हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके सामने हाजिर हूं एक बहुत ही शानदार जानकारी के साथ, जो आप थंबनेल में देख चुके हैं कि घोड़ा कभी उल्टी नहीं करता। क्यों? अपन जानेंगे कि घोड़ा कभी उल्टी नहीं करता है और वह उल्टी क्यों नहीं करता है। इसके बारे में अपन सारी जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो घोड़ा है, इसका जो आपका आमाशय है, पहली बात तो घोड़ा जो है वो अरुमंथी के अंदर आता है। घोड़ा मुख्य रूप से किसके अंदर आता है? अरुमंथी के अंदर आता है। और घोड़े का जो आमाशय होता है वो आपको पता होना चाहिए कि इसका जे आकार का क्या होता है? आमाशय होता है। तो पहली बात तो इसके आमाशय की अगर मैं बात करता हूं तो घोड़े का आमाशय जो है वो जे आकार का होता है। दूसरी बात, यहां से इसका जो आमाशय होता है वो आमाशय एक बीच में एक रेखा होती है जिसे मार्कोप्लिकेटस रेखा कहते हैं। रेखा का नाम क्या होता है? मार्कोप्लिकेटस रेखा। इस मार्कोप्लिकेटस रेखा के द्वारा यह जो घोड़ा है, इस घोड़े का आमाशय दो भाग में बटा होता है, जिसमें एक तरफ ग्लैंडुलर इसका स्टोमक होता है और दूसरी तरफ इसका होता है नॉन ग्लैंडुलर स्टोमक। ग्लैंडुलर में क्या होता है? यहां पर आपके जो एंजाइम्स है, पाचक ग्रंथियां आपको देखने को मिलेगी, जो एंजाइम्स का श्रवण करेगी और बढ़िया से क्या होगा? पाचन होगा। और दूसरी तरफ नॉन ग्लैंडुलर स्टोमक है, बीच में कौन होती है? मार्कोप्लिकेटस रेखा। ये घोड़े के आमाशय से संबंधित बात हो गई। साथ ही साथ में यहां पे एक बात बता देता हूं कि यहां पर एक स्फिंक्टर होती है, ठीक है, अवरोधिनी जो होती है। सर ऊपर की तरफ कौन है? ऊपर की तरफ ईसोफेगस है, जिसे आप ग्रशिका कह सकते हैं या ग्रास नाल कह सकते हैं, या आप इसको ग्रास नाल, ग्रशिका या ईसोफेगस जो है, इन सभी नामों से जान सकते हैं। दोस्तों, यहां क्या होता है कि ये ग्रशिका से भोजन आपके आ जाता है किसमें? आमाशय में। भोजन एक बार आमाशय में पहुंच गया, ये पट जो है सिर्फ इस तरफ खुलते हैं। मान लीजिए अपने उल्टी की स्थिति में क्या होता है कि आमाशय के अंदर क्या होता है? बहुत भयानक वाला यहां पे भयंकर प्रेशर बनता है। प्रेशर बनने से ये क्या होती है? स्फिंक्टर उल्टी खुल जाती है और उल्टी खुल करके क्या होता है? वापिस जो खाया हुआ है आमाशय से बाहर आ जाता है मुंह के द्वारा, उसे अपन उल्टी कहते हैं। लेकिन घोड़े के अंदर अगर अपन देखें तो ये जो स्फिंक्टर है, जिसका नाम है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर यानी नीचे की तरफ, कहां है? इसोफेजियल, इसोफेजियल, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर अवरोधिनी जो है, या इसे कार्डियक स्फिंक्टर के नाम से भी जाना जाता है। कार्डियक स्फिंक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर घोड़े में क्या होती है? बहुत मजबूत होती है। दोस्तों, बहुत मजबूत होने के कारण यहां चाहे कितना ही प्रेशर जो है बन जाए, कभी ये वापस ओपन नहीं होती है। तो आमाशय में कितना ही प्रेशर बन जाए, आमाशय के प्रेशर से ओपन नहीं होती, और ओपन नहीं होती तो कभी भी यहां पर दोस्तों उल्टी नहीं होती है। ये ध्यान रखना। तो यहां पर जो उल्टी नहीं होती, आपको पता है भोजन आगे बढ़ता है कर्मा कुंचनी गतियों के माध्यम से। पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होते हैं उनकी आधार पे भोजन धीरे 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 आगे बढ़ता है, और एक बार आमाशय तक पहुंच गया उसके बाद वापस जाने का रास्ता नहीं है, सिंपल कह सकते हैं। तो यहां जो ये स्फिंक्टर है, ये स्फिंक्टर पे वन वे है, ओनली वन वे अलाउ है यहां पे। साथ ही साथ आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, घोड़े के अंदर गाल ब्लैडर एब्सेंट होता है। घोड़े में गाल ब्लैडर यानी कि जो पित्ताशय है यह अनुपस्थित होता है। घोड़े में पित्ताशय क्या होता है? अनुपस्थित होता है, जिसे अपन गाल ब्लैडर भी कहते हैं। एक और जानवर है दोस्तों जो कि कैसा है? शूडोरुमंथी होता है। घोड़ा आपको पता है घोड़ा कैसा होता है? घोड़ा जो है एरुमंथी होता है।
एक स्यूडोरुमंथी जानवर है जिसके अंदर भी गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है। ये आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि वह कौन सा जानवर होता है। साथ ही साथ आपको मैंने बता ही दिया था एक क्लास में कि जो फिल्ट्रम मजल जो होता है घोड़े का, उसमें एक खांच होती है, उस खांच को कहते हैं फिल्ट्रम। साथ ही साथ दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है कि दिवाली का धमाका चल रहा है और उत्कर्ष आपके लिए बुकशाला की जितनी भी पुस्तकें हैं उन पे सभी पे अप टू 80% डिस्काउंट लेकर के आया है। और आप देख सकते हैं अपनी पुस्तक भी यहाँ पे मात्र 175 में मिल रही है, जो कि 250 रुपए की पुस्तक है। आप लोगों को सभी को पता है कि यहाँ पे जो शिपिंग चार्ज होता है वो अलग से रहता है। पशु परिचर की जो रामबाण किताब है इसमें आपको सभी सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे और यहाँ पर 5 फैकल्टी के द्वारा यह जो पुस्तक है कंप्लीट लिखी गई है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी देख पाएंगे कि इसके अंदर अप टू 90% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा वैलिडिटी 3 महीने को आपको उत्कर्ष एग्रीकल्चर के और आप देखेंगे तो यहां पर 75 डेज का जो स्टैंडर्ड है वो बेच 600 रुपए में पशु परिचर का और प्राइम बेच 1100 रुपए में है। एमसीक्यू ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है लास्ट टाइम में, ये 400 रुपए में आपको मिलेगा। और पशु परिचर का जो कॉम्बो है जिसमें मतलब एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज दोनों मिलेगी वो 500 रुपए में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों ये जेट फाउंडेशन का जो स्टैंडर्ड है वो 3500 रुपए में और जेट फाउंडेशन का जो प्राइम में है वो 4500 रुपए में देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो स्टैंडर्ड है वो आपको 2500 रुपए में मिलेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज आपको 100 रुपए में मिल रही है। साथ ही साथ जेट 2024 टेस्ट सीरीज 150 में और पशु परिचर की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको कितने में देखने को मिलेगी, 200 रुपए में देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।